साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब पर फ़िटनेस आधारित प्रोग्राम लाइफ फिट 9950 बाय देवेंद्र सिंह सोहल। तो साथियों, हम डेली एक्सरसाइज करते हैं और आज हमें ये पुशअप लगाते हुए 100 पुशअप, डायमंड पुशअप और 11 दिन हो गए। तो लगातार हम 11 दिन तक डायमंड पुशअप अभी तक कर पाए हैं और आशा है आगे भी करते जाएंगे। ये चैलेंज हम देखते हैं कितने दिन तक खींचते हैं। तो साथियों, मेन जो हमारा पर्पज़ है, मैं फिर आपको याद दिला दूं कि एक बच्चा है प्रतीत, 105 किलो का है। उसका हम पुशअप के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हैं उसको, और पुशअप उसे सही तरीके से लगवा के ही छोड़ेंगे। इसी उम्मीद से हम ये शुरू किया है, ताकि मेरे को देख के उसे भी प्रोत्साहन मिले, उसे देख के मुझे भी प्रोत्साहन मिले। इस तरीके से हमने एक दूसरे को चैलेंज किया है। तो साथियों, ये हमने एक 20 का सेट लगाया है, छोटा सा स्टार्टिंग है। सुबह के अभी 6:15 या 6:30 बजे के बीच का समय है। तो देखिए, अब इसमें पुशअप का सेट लगाया और आज हैरानी की बात यह है, कोई बच्चा नहीं आया, कोई पारिक साहब नहीं आया, अभी झा साहब नहीं आया। मतलब काफ़ी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन फ़िलहाल कोई भी नहीं आया। तो अब मैं हूँ अकेला। तो चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ तो मेरा एकदम बॉडी पे लोड ना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा वार्म अप कर लेता हूँ। वैसे ये वार्म अप तो हम सबसे पहले जो कोशिश करते हैं कि पुशअप को ही वार्म अप मानते हैं। सबसे बेस्ट वार्म अप पुशअप ही होता है। अगर आप पुशअप लगाना शुरू करें स्पीड से, तो आपकी काफ़ी तेज़ी से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो अभी ये देखिए यार, कभी कभी मच्छर भी काटता है। तो अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आपको हमारी बॉडी में कुछ चेंज नज़र आए, आपको लगता है कि यार इतनी मेहनत करने का कुछ फ़ायदा है, कुछ बॉडी में इम्प्रूवमेंट नज़र आए, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए। हाँ, पतित की जो है बॉडी में, उसमें ज़रूर मेरे को चेंज नज़र आ रहा है। वो थोड़े कंधे उसके हल्के कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। तो अगर वो मानसिक रूप से हिला नहीं कि यार मेरे को कुछ हो नहीं जाए, तो ज़रूर वो उसको हम आप देखना फिट कर देंगे। कोशिश हमारी ये है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल उनके पेरेंट्स का भी होता है और डाइट का होता है। देखिए, केवल एक चीज़ करने से, एक्सरसाइज करने से काम नहीं चलता है। बच्चों को मॉरल सपोर्ट भी चाहिए होता है, ताकि वो जो रोज़ कर रहे हैं उससे हिले नहीं, विश्वास उनका बना रहे। क्यों, वरना तो क्या है, आदमी घबरा जाता है, अरे यार मैं ऐसा नहीं हूँ, दुबला हो जाऊँ या कुछ और बात हो जाए। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बच्चे स्टडी भी करते हैं, तो माँ बाप ये सोचते हैं कहीं स्टडी से दूर ना हो जाए। तो ये देखिए, एक 10 का सेट हम फिर दोबारा लगाएंगे। तो हम काउंट भी करते जाएंगे। ये टोटल अभी हमारे तक इसके 30 हो गए। तो हम पुशअप की बात कर रहे थे। पुशअप का लगाने का बेनिफिट कब है ज़्यादा? जब आपको इसको 1 मिनट में 40 आप कर पाएँ। अभी हम 1 मिनट में 20 पुशअप कर रहे हैं, वो भी डायमंड। तो अगर नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल हम आराम से 30 मार सकते हैं, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो भी हमने बढ़ानी है करने की, और पुशअप की संख्या भी बढ़ानी है। तो हम दोनों पे फोकस करेंगे कि कैसे इनको दोनों को बढ़ाया जाए। तो साथियों, अब हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। यहाँ क्या है कि कई बार छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं हम, और पॉज करके इसको, ताकि दोबारा रीस्टार्ट करें। इसकी वजह क्या होती है कि एक आध मिनट का या आधे मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, वरना अननेसेसरी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, कई बार कोई आ जाता है बातचीत करने या कुछ भी बात हो जाती है, इस वजह से मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। तो अब ये एक सेट और देखिए फिर आपके सामने लगा रहे हैं। तो ये आपको स्पष्ट बता दूँ कि ब्रेक लेते हैं बीच में, है ना। कई बार कोई बच्चे हैं, किसी को बुलाना पड़ता है या किसी को कुछ कहना पड़ता है। तो अब ये 10 का एक पुशअप का सेट हम फिर लगाएंगे। और इसमें जो बात है वो यही है कि लगातार लगाने से ना आपकी जो मसल्स है वो बहुत जल्दी, जिसे साधारण भाषा में कहते हैं कि यार भर जाती है। हाँ, तो उससे आदमी जल्दी थकान फील करने लग जाता है, और हम नहीं चाहते कि मैं ज़्यादा थकान फील करूं। तो मैं कुछ और एक्सरसाइज करता हूं जिससे माइंड डाइवर्ट हो। मेरा शुरू से यही फंडा रहा है कि मैं, अब ये देखिए, ये एक्सरसाइज भी शोल्डर की है और बाजू की है, लेकिन ये करने से और पुशअप करने से हमारे को दर्द तो होता है दोनों जगह, लेकिन माइंड ये कहता है कि यार ये जो एक्सरसाइज है ये वैसी एक्सरसाइज नहीं है जो पुशअप वाली है। तो इसलिए इसमें इतनी थकान नहीं होती,
और जो थकान पुशअप में होती है वैसी इसमें नहीं होती। तो अलग अलग होती है। आप अलग अलग थकान आप करते रहोगे, छोटे छोटे 10-10 के सेट लगाएंगे, वो भी 10 लगाएंगे, फिर ये करेंगे, तो इससे क्या है थोड़ा माइंड सेट अलग रहता है। हाँ, अब हमने लगाए थे 10, 20, 30 और ये 40 लगा रहे हैं अभी। ठीक है, तो अब यहाँ हम कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके इसको हम 100 और 100 के ज़्यादा लगाएं। तो साथियों, रोज़ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने आप को फिट रखें। हम मेरा तो यही सुझाव है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फ़िटनेस पे ध्यान दें, दवाइयाँ कम से कम खाएं और फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट और जो भी आपकी मनपसंद चीज़ें हैं वो खाएं। तली हुई चीज़ें, जंक फूड और इनसे आप दूर रहें और अपने आप को सादा जीवन जितना आप बिताएंगे। देखिए, यहाँ मैं कुछ बातें और भी जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि 90% लोग अभी आजकल जितने भी शहर बड़े बड़े होते जा रहे हैं, केवल पैसे को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि बिना पैसे के काम चलता भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई और ये सब चीज़ें हो रही है तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। फिर एक सेट हम इसका वापस लगाएंगे, 2, हाँ, 3 और इसके अंदर 4। हम कोई कॉमेडी नहीं करते, कोई हम कुछ और नहीं करते। हम ये चाहते हैं बच्चे फिट रहें, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो अब अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहना चाहते हैं तो ये पुशअप आप ज़रूर लगाएं। तो 50 हो गए जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये है ना। और एक छोटा सा ब्रेक फिर हम लेंगे। इस बीच दूसरे बच्चे आ गए, उनसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो देखिए, फिर एक बार हमने इसे वापस स्टार्ट किया है और अब 1, 2। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि डेली हम पुशअप पे लोड दें। और कई तो लोग बोलते हैं यार आप केवल पुशअप मारते हो इसीलिए आराम से मार लेते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसा आप कहते हैं केवल पुशअप ही मारते हैं, हम कई तरीके से अलग अलग एक्सरसाइजें करते हैं, है ना। जिसमें अब जैसे ये एक्सरसाइज है, ये भी अलग ही एक्सरसाइज है। लोड तो हाथों पे ही पड़ रहा है और लेकिन 6 पैक भी इससे बन सकते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला रहे तो कैसे काम चलेगा। बॉडी में लचीलापन लाना बहुत ज़रूरी है। अब ये वापस कुछ ना कुछ करते रहने की आदत जो है वो इसमें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच बच्चे अब आ रहे हैं धीरे धीरे, मेरे को दूर से दिखते हैं। तो जो बच्चे आए जा रहे हैं उनसे हम डिस्कस करके, बातचीत करके उनको भी प्रोत्साहित करेंगे कि भाई एक्सरसाइज करें आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि क्या है कि जो बच्चे आप एक्सरसाइज करोगे तभी मानसिक और शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे। तो हमने एक सिटअप का सेट किया है और ये 10 या इससे ज़्यादा हो सकता है। अब पीछे कई जने हैं जो बाहर सैर कर रहे हैं, मैं उनसे भी यही बार बार निवेदन करना चाहता हूँ और निवेदन करता भी हूँ कि सैर करना या वॉकिंग करना अच्छी बात है, लेकिन वॉकिंग केवल एज के हिसाब से करनी चाहिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है, 60, 70, 70 से ऊपर है, 80 से नज़दीक है, 80 के ऊपर है, तो आप वॉकिंग करिए। आप फिर दौड़ना बेकार है, क्योंकि दौड़ने में ज़्यादा जान लगती है ना। अगर आप उसमें भी दौड़ना चाहते हैं तो इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। अगर आप 70-80 के ऊपर हैं और आप दौड़ रहे हैं तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती। तो साथियों, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एज और वेट के हिसाब से एक्सरसाइज का सिलेक्शन करें ताकि हम अपने आप को फिट रखें। और मैं कल वेट करके आया था तो मेरा वेट 76 कुछ ग्राम आया, यानी कि आप ये समझ लीजिए पहले मेरा 72 था, तो 4 किलो वेट मेरा गेन हुआ है। तो 76 वेट आया मेरा, इसीलिए थोड़ा बेली फैट नज़र आता है, वो भी मैं फिनिश कर दूँगा लगातार एक्सरसाइज करके। ये देखिए, अब एक सेट और हमने लगाया, तो अभी ये ना करते हुए हमने 40 से 50 यानी 50 से 60 हमने लगा ली। 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, नॉट श्योर, नॉट कंफर्म, क्योंकि मेरा ध्यान काउंटिंग में नहीं रहता कभी भी। मेरा ध्यान केवल पुशअप के सेट लगाने में रहता है। मेरी कोशिश ये होती है लगातार मैं लगाऊं।
फिर एक छोटा सा हमने ब्रेक लिया है, जिसको हमने पॉज किया है और ये वापस आ गया मैं तुरंत। ठीक है, अब यहाँ एक सेट और लगाएंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ थोड़ी स्पीड से। इसका मतलब बच्चे नज़दीक हैं। अब ये जब बच्चे मेरे आसपास आ जाते हैं तब मुझे थोड़ा सा जोश आ जाता है, ताकि मैं उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। तो ये 20 का एक सेट मैंने दोबारा आज कोशिश करी है। एक बच्चा है जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपसे अभी कराना चाहता हूँ, और वो 1 साल पहले भी हमारे मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज करता था। और देखिए, दरअसल क्या होता है कि बच्चों को 4-5 साल पढ़ना होता है, तो उनको एक ऐसी ग्रुप चाहिए होता है जो महीने में 3-4 बार आके या 5 बार आके हर संडे कम से कम आके वो थोड़ा एक्सरसाइज करें या खेलें। ये है, इसका नाम क्रश है। और ये पहले भी काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज हमने साथ में की है, काफ़ी इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में भी है। 1000 1200 सेट हमने जो फुल बॉडी फैट लॉस की एक्सरसाइज है वो हमने साथ में करी। आज ये आया है एक बच्चे के साथ तो फुटबॉल खेलने। तो अब ये देखिए पुशअप लगा रहा है, पुशअप लगाते लगाते इसने 30 पुशअप लगा दिए। और 30 के पहले ये देखिए अभी धीरे धीरे इसकी डाउन होने लगे बैठ रहे और पूरा जोर लगा रहा है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ देखते हैं, कैमरे की तरफ देखते हैं, तो आपका एकदम मनोबल डाउन होता है यार। बात ही आती है, अरे यार मम्मी क्या बोलेगी, अरे फलाना पापा क्या बोलेंगे ये। तो इस तरह के ख्याल आने लग जाते हैं मन में। और देखिए अब ये 27 पे अटक गया, इसने घुटने टेक दिया। और कोई बात नहीं, इसको देख के मुझे भी जोश आया है। एक 20 का सेट इसके साथ लगाया, अब ये फिर 10 का मैं लगाऊंगा। तो कोशिश हमारी यही है कि हम किसी भी तरह पीछे ना हटें। और नौजवानों के साथ आप जितना करोगे, जितना जवान बच्चों के साथ आप करोगे, उतनी आपकी कैपेसिटी अच्छी बनती जाती है। इसीलिए कंपटीशन अगर आपको करना है, अगर फिजिकल उसमें करना है, तो आप अपने से कम एज वालों में करें, ताकि आप उनसे अच्छा वो दें। अब प्रतीत भी आ चुका है, प्रतीत। तो अब ये देखिए, अब ये कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश करो पूरा। और ये देखो इम्प्रूवमेंट इसमें, कि पहले ये पैरों के बल पे नहीं कर पाता था, और यहाँ इसने अब पैरों के बल पे इसने किया है। लेकिन चलो 5 ही किए हैं तो थकान हो रही है इसे। तो कोशिश यही है कि इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। आप 11 दिन हो गए लगातार ये करते हुए, आज 11वां दिन है, तो आपको कहीं ना कहीं बदलाव नज़र आना चाहिए अपने शरीर में। आप भी देखेंगे तो आप फील करेंगे। आप बताइए, पहले दिन जो इसकी बॉडी थी और आज इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें आपको कुछ बदलाव नज़र आया? अगर उसमें बदलाव नज़र आया है, तब तो इसे हम आगे और तेज़ी से बदलाव नज़र आएगा। क्योंकि परिवर्तन होते हैं लेकिन धीरे धीरे होते हैं। स्टार्टिंग में बहुत स्लो परिवर्तन आता है, क्योंकि बॉडी फैट है वो एकदम से लॉस नहीं करेगा। और जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं हम, उतनी तेज़ भूख लगती है। जब तेज़ भूख लगती है तो आदमी जो मिलता है वो वापस खाने लग जाता है, तो वापस वही खाने लग जाता है, तो फैट उस वजह से वापस बढ़ जाती है। तो अब ये देखिए, इसने दोबारा एक बार कोशिश करी। हाँ, तो ये भी सही कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे आपको इसके कंधे कमज़ोर नज़र आएंगे। जहाँ तक मैं लग रहा है मेरे को भी थोड़े आज कमज़ोर नज़र आ रहे थे, लेकिन इससे नहीं हो पा रहा अभी। कोई बात नहीं, और ये इसको हम प्रोत्साहित करते रहेंगे, चाहे कैसे भी हो, इसे हतोत्साहित नहीं होने देंगे। और फिर इसके सामने एक पुशअप का सेट लगा के दिखाएंगे। देखिए, इसको लगा के दिखाने का बार बार यही अर्थ है कि भाई तुम 17 साल के हो, वेट तुम्हारा 100 है, मैं 54 साल का हूँ, वेट मेरा 76 है। तो अगर आप है ना वेट को देखें या एज को देखें, तो एज मेरी ज़्यादा है, वेट उसका ज़्यादा है। तो किसी न किसी तरह हम अपने आप को समझाते हैं कि यार अपना मुकाबला हो सकता है। मैं कोई बिल्कुल नौजवान हूँ, 20 22 25 साल का, उसका ज़्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, चाहे पुशअप हो चाहे रनिंग हो, क्योंकि उनका स्टेमिना एज के हिसाब से चलता है। हमारा स्टेमिना अलग तरीके से चलता है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेशन है। और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, बार बार पुशअप लगाने की। अब सिटअप लगाएंगे, थोड़ा सा मूड चेंज करेंगे। वो कह रहा है यार मैं अब पुशअप नहीं लगाऊंगा, पुशअप के नाम से उसको चिढ़ होने लगी। तो ठीक है, हमने 50 का सिटअप का सेट लगाया। इसमें भी आप देखिए पूरी जो टांगों की जो मसल्स है वो आपको अगर नज़र आएगी, ध्यान से देखेंगे। और अगर इसको
इसमें जितने आप है ना शॉर्ट कपड़े पहनते हैं उतना ज़्यादा आपका बॉडी में आपको नज़र आता है कि यार मेरी मसल्स कहाँ कहाँ काम कर रही है, कौन कौन सी मसल्स पे वर्क होता है, किस एक्सरसाइज से कौन सी मसल्स पे वर्क होता है। तो साथियों ये जो चीज़ें हैं हम लगातार करने की कोशिश करते हैं। 50 का एक सिटअप का सेट लगाएंगे। अब सिटअप के सेट में मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि घुटना जो है वो स्थिर रहना चाहिए और पैर के जो अंगूठा है उससे बाहर घुटना नहीं आना चाहिए। इससे क्या है कि आपकी जो रनिंग करने के लिए कैपेसिटी होती है वो टांगों की एक्सरसाइज से वो बढ़ती है। और टांगों में भी ये है कि एक इनर पार्ट होता है, एक अपर पार्ट होता है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इसमें मेन जो चीज़ें होती हैं वो पीछे वाला पोर्शन होता है, यानी कि जहाँ आपकी एडी से जो ऊपर चढ़ते हैं पिटलियाँ और पीछे टांग के पिछले हिस्से में, वो वाले मसल्स इसमें वर्क करते हैं एक्सरसाइज में और वो स्ट्रांग होते हैं। तो अब आप देखिए उसको हम कह रहे हैं पतित को कि भाई थोड़ा ढंग से नीचे बैठो, लेकिन वो नहीं आ रहा। तो पिछली बार मैंने उसे कहा था, सजेस्ट किया था कि आप सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हमारे पास इसका भी इलाज है। हम बहुत जल्दी इसको दूसरे तरीके से भी एक्सरसाइज करेंगे। तो 50 ये सेट हमने कंप्लीट किया है और ये थक चुका है। तो अब एक बार इससे मैंने कहा दोबारा भैया बंद करने से पहले एक सेट तेरे को लगाना ही लगाना है। तो ये कोशिश कर रहा है कि लगता है नहीं लगता, और इसने घुटने टेक दिए। लेकिन फिर भी ये भी करता रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मसल्स तो मसल्स हैं और वो दर्द होती हैं। आप उनके दर्द से बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी काम है हम रेगुलर करते हैं तो आपकी मसल्स जो है उसके अंदर जो कोशिकाएं वो टूटती हैं, धाड़ धाड़ धाड़। तो जब कोशिकाएं टूटती हैं तो उस वजह से पेन भी होता है और वीकनेस भी आती है। तो यहाँ हमें जानने की कोशिश करनी है कि नई मसल्स बने, स्ट्रॉन्ग बने, तो लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय देना होता है, क्योंकि इसको अभी हमने फैट लॉस भी करना है, वेट लॉस भी करना है। तो इसीलिए हम इसमें वो नहीं देंगे मसल्स को ग्रो होने के लिए। बस मसल को स्ट्रॉन्ग होने के लिए लगातार एक्सरसाइज करेंगे। लगातार आप एक्सरसाइज करते हैं हर दिन एक ही समय और अपनी क्षमता से बढ़ा के, यानी कि अभी आपकी जो कैपेसिटी है वो 50 की, तो मैं इससे 60 70 80 ज़रूर लगवाता हूँ। इसको माइंड चेंज कर करके, क्योंकि एक ही बार करने से ना इरिटेट हो जाता है आदमी, अरे यार ये मैं तो दुखी हो गया। तो उससे अपने को बचना है। अब ये देखिए एक सेट में फिर लगाऊंगा। तो यहाँ आपके सामने जो हम बार बार लगाते हैं, अभी 60 या 70 हो गया होगा, मैंने एक्चुअली में याद काउंट किया नहीं। तो साथियों अगर आप काउंट करते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता भी सकते हैं कि दोनों ने कितने कितने लगाए, मैंने कितने लगाए और पति ने कितने लगाए तो पुशअप। तो उससे क्या है हमें अंदाज़ा मिल जाता है कि यार हमें आशीर्वाद मिल जाता है आप लोगों का कि यार आप लोग बता रहे हैं। यहाँ फिर ये कंफ्यूज है कि यार मैं ये वाली एक्सरसाइज और नहीं करूँगा, पुशअप की बाजू दर्द होने लग गया। तो चलो कुछ और एक्सरसाइज के बारे में विचार कर रहे हैं क्या किया जाए। तो चलिए हम बाहर पट्टी पे चलते हैं और एक सेट ये कर लेते हैं। ये मैं इसको कह रहा हूँ कि मैं और जो क्रश लड़का आया था वो हम इसको 1000 के करीब 1000 1200 1500 भी खींच देते थे। उसकी रिकॉर्डिंग भी है इसमें, अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो दूसरा जो पार्क है शिव पार्क, जिसमें एक्सरसाइज लगे हुए, एक्सरसाइज के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उसमें हम ये करते थे स्पीड से। तो अब यहाँ कोशिश ये करनी है कि पैर जो है पूरा ऊपर उठाना है, घुटना पूरा चेस्ट के पास लेके जाना है। तो जितना आप ज़्यादा चेस्ट के पास लेके जाएंगे आपका फैट ख़त्म होगा। डेली करेंगे तो आपकी जांघों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। और उसका जो है ना तरीका वो यही है कि आप रेगुलर आप करें एक्सरसाइज ताकि आप फिट रहें। तो साथियों हमें कोशिश ये करनी है कि इसको हमें बंद नहीं करना, लगातार बढ़ाते जाते अपनी कैपेसिटी। तो साथियों अपने को इसमें हमने भी ये 50 का सेट किया है मित्रों।
तो मुझे एक बच्चे का डायलॉग याद आ गया, वो यूँ कहता था कि यार हमारे एक टीचर है, वो टीचर है ना जब भी पढ़ाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, यारो दोस्तों मित्रों इधर देखो बोर्ड की तरफ। तो वही वो आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते थे, मतलब मनोरंजन के लिहाज से कि यारो मित्रों देखो, यारो दोस्तों देखो। तो वही एकदम मेरे को याद आ गया। वो हमेशा मेरे से कहते थे कि पाजी आप है ना यही लैंग्वेज यूज़ करो कि मैं बातचीत करते वक्त, यारो मित्रों यारो मित्रों, तो हमें है ना याद आ जाएगा, इसीलिए हम आपको ज़्यादा वो करेंगे, याद करेंगे। तो उस तरह की बातें हो जाती है। तो कभी कभी बच्चे बहुत यहाँ अलग अलग तरीके के मूड बना के आते हैं और काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। तो साथियों, अगर आपका बच्चा भी यहाँ कहीं पढ़ता है तो आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कोशिश यही करते हैं कि फिज़िकल फ़िटनेस और मेंटली फ़िटनेस बड़ी और स्ट्रॉन्ग होए आदमी। और अब हम पट्टी पे जा रहे हैं पीछे, जहाँ लेग एक्सरसाइज, हम थोड़ा सा लेग वर्कआउट है और करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी निक्कर इतनी ढीली दिख रही है, ये बहुत मोटा फैटी नज़र आ रहा है। तो साथियों चलो, अब ये हमने लेग वर्कआउट पे इसको सेट कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक लेके, करीब करीब अंदर ही आए, ज़्यादा ब्रेक नहीं लिया। तो अब ये हम कर रहे हैं। अब इसको मैं बार बार प्रतीत कहता हूँ कि पूरा ऊपर उठना है, जितना आप पूरा ताकत लगाएंगे। अभी हम 20 का सेट लगाते हैं, फिर 30 का सेट लगाएंगे, तो उसके बाद ना हम इसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है आपके अंदर, आपकी जो टांगें हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो साथियों हमने ये देखिए, अब ये बार बार बीच में रुक रहा है। तो ये मैं पिछली बार भी, कल भी बोल रहा था कि कंफर्टेबल ड्रेस होना ज़रूरी है, यानी कि जो अभी आपकी इसकी निक्कर हाफ पैंट है, वो देखिए वो इसको अड़चन दे रही है बार बार, ठीक है ना। तो यहाँ हमें ध्यान रख लेना है कि एक्सरसाइज करते वक्त आपको अपने कपड़ों की वजह से कोई परेशानी ना हो, क्योंकि एक तो आप पहले ही मोटे, दूसरा आप कम इंटरेस्टेड, और तीसरा अगर आपके कपड़े भी आपका साथ न दें तो फिर आपका मूड थोड़ा वैसे ही ऑफ हो जाता है। तो देखिए मैंने इसको अभी कहा कि उसको ऊपर कर, आप देखिए पूरा ऊपर उठने में मदद मिलती है पैर को, अगर ये जोर लगाएगा। और ये एक्सरसाइज करने से ही इसकी जो है ना फैट लॉस होएगा। और सबसे ज़्यादा फैट लॉस आपकी है ना जांघों में ही है, और ज़्यादातर लोगों के तो पेट से, यानी कि जब सीने के नीचे नीचे जो फैट होता है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, मोटा बनाता है, और वो तेज़ चलने में हर जगह वो रुकावट पैदा करता है। तो साथियों अब हम विदा लेते हैं। आज की एक्सरसाइज हमने बहुत कर ली है, ठीक है ना, और आशा है कि 100 से ज़्यादा पुशअप लगाए होंगे। अगर आप काउंट कर पाएँ तो देखिए, इसके बाद भी हमने 2 एक पुशअप सेट लगाए हैं, जिसमें अलग अलग, क्योंकि वीडियो बीच में बंद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो साथियों आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, और तो और कमेंट भी करें भाई पतित की बॉडी में आपको कुछ अंतर नज़र आया या नहीं आया। तो साथियों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।